नमस्कार, मैं मनीत किशोर आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस टॉक विथ मनीत के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही अच्छी शख्सियत को लेकर आया हूं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के युवा नेता नीतीश सिंह राजपूत। नीतीश जी, हमारा इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नीतीश जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, आप युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा युवा नेता के कैरियर स्कोप से लेकर के आप कहाँ देखते हैं कि एक अगर यूथ अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो उसके लिए क्या कैरियर है? और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस चैनल को। युवा नेता की अगर हम बात करें तो हम पहले बात करेंगे बिहार की। 243 विधानसभा है हमारे बिहार में जी, और लगभग 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अब देखेंगे तो आज की डेट में युवाओं अब आ रहे हैं सांसद में, जैसे चिराग पासवान हो गए, उनके छोटे भाई प्रिंस राज हो गए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ये सब युवा ये सब युवा हैं और ये बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अब तो ये जितने भी नेता हैं आपको, वो तो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उनके फादर रहे हैं, जिस वजह से वो इस राजनीतिक कैरियर में आए हैं। लेकिन वैसे यूथ जिनका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक घराने से ना रहा हो, राजनीतिक पार्टियों से ना रहा हो, वैसे में एक यूथ कैसे अपने आप को देखेगा इस स्टोरी? देखिए, ये तो बात सच है कि जिसका बैकग्राउंड रहता है, या फिर बॉलीवुड में ले लीजिए या फिर पॉलिटिक्स में, उनका बेटा, उनका भाई, उनकी पत्नियां ही आगे बढ़ती है। लेकिन अब इसका बदलाव की जरूरत है। हर एक को मौका मिलना चाहिए जो काम करे, जो लोगों के बीच जाए, लोगों की समस्या को समझे, लोगों के बीच खड़ा कदम से कदम मिलाकर साथ चले, उनकी जरूरत है। ना कि किसी की अनुकंपा पे आए बेटे की, ना उसकी भाई की। जो युवा काम करे उसी की जरूरत है आज। तो क्या आपको आपके पार्टी में वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी हैं, वो मुझे समझते हैं कि ये युवा नेता है, ये बिहार को मजबूत की तरफ ले जाएगा, एक अच्छा बिहार निर्माण करने में ये अपना योगदान दे सकता है। और उनके नेतृत्व में मैं एक युवा नेता के होने के कारण और अच्छा बेहतर बिहार बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, मुझे आप एक बात ये बताइएगा, पिछले 2.5 से 3 महीने जो हम लोग एक बहुत बड़े डिजास्टर कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, और जिसके कारण कि काफ़ी लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन की वजह से जो छोटे छोटे तबके के जो लोग हैं, आम जनता हैं, वो उनके रोजगार पे भी असर पड़ा है, और साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस वगैरह भी हैं जो कि वो काफ़ी ठप हो गए हैं। तो वैसे में उनके दिनचर्या में जो एक आर्थिक चीज़ों की जो एक तंगी आई है, वैसे में जन अधिकार पार्टी ऐसे आम लोगों को कैसे मदद कर रही है? देखिए, लगभग जिस दिन 24 को लॉकडाउन हुआ, सरकार बिना बताए, कोई घोषणा नहीं थी कि हम इस दिन से लॉकडाउन करेंगे। मोदी जी अपना डायरेक्ट बोल दिए उन्होंने कि 24 तारीख से लॉकडाउन कर दिया जाएगा, बिना सूचना के। कुछ गरीब बिहार के बाहर थे, वो तो बिना सूचना के अगर बात कहें या अगर सूचना भी देते तो हो सकता था कि अगर वो 1 हफ्ता मानते तो हो सकता था कि कोरोना वायरस जो है वो और फैल जाए। देखिए, कोरोना से तो अभी आए ना, भुखमरी तो पहले था। अगर वो 1 हफ्ता के 2 दिन का भी समय देते हैं, 48 घंटे का समय देते हैं, कहते हैं कि जो गरीब है जहाँ भी है वो अपने अपने घर चले जाए। ये कोरोना आया है चीन से, हमारे बिहार के मजदूर चीन तो गए नहीं, चीन गया भारत का आदमी, और कोई पूंजीपति ही हो या फिर कोई बिजनेसमैन ही चीन गया होगा, उसके वहां से लेकर आया हो हमारे इंडिया में। हमारा गरीब तो लेके आया नहीं। तो ये तो खैर आप सही कह रहे हैं कि ये चाइना से आया हुआ वायरस है हमारा, लेकिन जब बात वायरस की होती है, वो तो ना कोई बॉर्डर देखता है आपको, ना कोई कम्युनिटीज देखता है, ना कोई पॉलिटिकल सिनेरियो देखता है, तो वो तो कहीं भी आ सकता है। तो वैसे स्थिति में तो ये और भी ज़रूरी होता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सजग हो जाए। आपने जो कहा 2 दिन में, क्या आपको लगता है कि 2 दिन हमारे लिए काफ़ी होता है कि 2 दिन में जो लोग जो बाहर हैं, जो आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली से, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग पैदल ही चले आ रहे हैं, और क्या ये 2 दिन उनके लिए काफ़ी होता है? ये स्थिति भारत में पैदा नहीं होती अगर मोदी जी अगर आगाह कर देते कि देखिए 2 दिन का समय है, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, तो शायद कितने गरीब मरने से बच जाते।
तो कितने ऐसे गरीब हैं जो मरे हैं अभी? सैकड़ा, तो मैं बता दूं 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो रास्ते में चलते वक्त मरे। और पप्पू यादव जी, आपकी जो जन अधिकार पार्टी है, ऐसे लोगों को उन्होंने कैसे मदद किया? जिस दिन 24 को लॉकडाउन हुआ, दिल्ली में थे वो, उस दिन से 25 तारीख से लेकर वो अभी आज तक वो मदद कर रहे हो। 73 दिन उन्होंने, कैसे, किस तरीके से? 73 दिन उन्होंने सब दिल्ली में जो जा रहे थे मजदूर वापस अपने गांव या फिर घर, उनको पैसे से मदद किए। जो लोग वहाँ के थे, जो बिहारी वहाँ रह रहे थे, उनको राशन पहुँचा के दिए। फिर पटना में हमारी टीम थी कोरोना वॉरियर्स के नाम से, जो हम लोग इंडिया में जो हर राज्य से जो फंसे लोग थे, हमें कॉल करते थे। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था पार्टी की तरफ से, उस पर कॉल करते थे, अपने प्रॉब्लम बताते थे, फिर अपना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड देते थे, तो फिर हम उनको 1000, 2000, 3000 रुपए से मदद करते थे उनके अकाउंट में। आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में। कितना मतलब हमने अभी तक 22,000 लोगों के अकाउंट में मदद किया। 22,000 लोगों? 22,000 लोगों की बहुत बड़ी बात है कि 22,000 लोगों का मदद। और इसका आंकड़ा भी आप तय नहीं कर सकते कितना पैसा गया होगा, क्योंकि 29 लाख मजदूर और गरीब बाहर फंसे थे बिहार के। अगर हम एक रुपया भी देते तो 29 लाख रुपया होता, लेकिन हमने 1000-2000 से मदद की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी पार्टी ने लगभग 22,000 लोगों को मदद किया। तो क्या वो सारे लोगों के डाटा वगैरह आप? बिल्कुल, सारा मेरे पास ऑन एक्सेल में है। फिर हमारे पास प्रिंट आउट है उसका, सारा चीज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि वो कितने लोगों के पास गया है, पैसा, मोबाइल, फोन नंबर सब। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई आपसे सवाल पूछ ले, क्योंकि हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं तो सवाल जवाब तो उठते ही हैं। चलिए, मेरा अब जो अलग क्वेश्चन है वो बिल्कुल देश से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश से हम बहुत भी बहुत प्यार है। तो खास तौर से आजकल हम देख रहे हैं कि इंडो चाइना के बीच जो बॉर्डर को लेकर के आए दिन झगड़े हो रहे हैं और कई जवान शहीद हो गए हैं, और जिसमें कि बिहार के भी जवान शामिल हुए हैं, वो आए हैं। वैसे में आपका क्या राय है इस? पहले जो हमारे सैनिक जो मरे हैं उनको मैं नमन करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं चूक हमारे भारत में है। हम भारत से, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं चीन, बात करके आते हैं, दोस्ती बढ़ा के आते हैं। दोस्ती जब हो जाती है तो फिर आने के बाद वो चाइना में हम पे कैसे वॉर कर देगा? चाइनीज प्रोडक्ट आता है इंडिया, चाइना हमसे कमाता है। हम अगर रोक दे उनका प्रोडक्ट लेना तो चाइना ऐसे ही बर्बाद हो सकता है। तो क्या मतलब जन अधिकार पार्टी का क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट, चाइना का कोई भी सामान जिसपे लिखा हो मेड इन चाइना, उसको लेना हम लोग बंद करें। सबसे पहले इससे उनको एक मैसेज जाएगा, उनको आर्थिक क्षति पहुंचेगी सबसे ज्यादा। और फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अगर चाहे तो देखिए, घर में हम सफाई करते हैं सीढ़ी का, तो ऊपर से नीचे आते हैं, सफाई करते, नीचे से ऊपर जाते तो नहीं, ऊपर से नीचे। तो हम चाहेंगे सब जो बड़े बड़े कंपनियां, जैसे हमारा इंडियन टीम वो ओप्पो का ऐड करती है, तो वहां से अगर वो खत्म कर दें तो छोटा मार्केट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उतना काम करने की, अगर हम ऊपर से बंद कर दें तो। जी, बहुत सही बात है। तो बहुत अच्छा कहा आपने कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है हमारा, जो हम चाइनीज़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसे बंद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चाइना के ऊपर हम इनडायरेक्टली उनके ऊपर वार कर सकें। क्योंकि हम जिस पोजीशन में है कोरोना वायरस में, एक तो वैसे ही इंडिया जूझ रहा है, उसके साथ साथ अगर इंडो चाइना युद्ध हो जाए तो हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमारा संघर्ष रहेगा। क्योंकि 2020 वैसे भी बहुत सारा खराब, बहुत और 2020 इसलिए भी खराब जा रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस दरमियान, इस 2.5 महीने के दौरान मरे हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें आपको, तो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि आपके पटना प्रांत के ही हैं, बिहार के ही हैं, वो उनका जो सुसाइड हुआ, और जन अधिकार पार्टी, मुझे जहाँ तक पता है कि आज आपने मोर्चा भी निकाला था, तो इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत अब किसी नाम के मोहताज नहीं थे, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जिनका सपना हो कि 100 बच्चों को, लेकिन उन्होंने तो सुसाइड किया है, न्यूज़ में तो ऐसा ही आ रहा है, न्यूज़ तो भी वही कह रहा है, गले पे निशान था उनके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, कोई अपना सुसाइड करता है, फांसी लगाता है, तो ऐसा कानून है कि उसको बिना पुलिस को बुलाए उसको कोई टच नहीं कर सकता है। लेकिन जब पुलिस जाती है तो वो उनका बॉडी बेड पे पड़ा मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो कानून है कि आप उनको टच नहीं कर सकते बिना पुलिस को। आपका कहना है। और क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में? सुशांत सिंह राजपूत का सपना था कि 100 बच्चों को नासा में पढ़ाने का, जिसका सपना हम आप सपना नहीं देख सकते 100 बच्चों को नासा में पढ़ाने का, लेकिन वो सपना इस उम्र में, 34 साल की उम्र में
100 बच्चे को पढ़ाना नासा में बहुत बड़ी बात होती है। वो सपना लेकर वो चल रहे थे। यानी उनका जो 50 ड्रीम है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डाला। बिल्कुल, तो उस ड्रीम को अगर वो देख रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी सुसाइड कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि वो डिप्रेशन में आ गए थे, मेंटली वो दवाई ले रहे थे 6 महीने से लगातार, जिस वजह से मेंटली डिसऑर्डर की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। इस पे आप क्या करें? डिप्रेशन उनको था नहीं, उनको जबरदस्ती दिया गया। वो कैसे? वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर, वो तो अच्छी फिल्में कर रहे थे लगातार, अच्छी फिल्म मिल भी रहा था उनको, तो किसी के दबाव नहीं मिल रहा था। उनको मिल रहा था फिल्म आपको रामलीला, तो उनको हटाकर फिर रणवीर सिंह को ले लिया गया। फिर मिला उनको बेफिक्र, फिर उनको हटाकर रणवीर सिंह को ले लिया गया। उनकी मूवी आई थी ड्राइव, उसको बड़े पर्दे पे ना रिलीज कर, तो उसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया गया। फिर उन्होंने छिछोरे बनाया। छिछोरे में जब उन्होंने संदेश दिया कि सुसाइड करना एक गलत चीज है, तो वो कैसे कर सकते सुसाइड? ये चीज नेपोटिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? बॉलीवुड में आज एक सवाल बहुत उठ रहा है। और नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में चलते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें बॉलीवुड की सिर्फ, तो मुझे नहीं लगता किसी का अगर बाप हो तो वो अपने बच्चों को छोड़ के किसी को आगे बढ़ने का मौका देगा, वो बिहारी क्यों ना हो, तो वो शत्रुघ्न सिन्हा ही क्यों ना हो। लेकिन नीतीश जी अगर मौका नहीं देगा तो मौका लेना भी तो नहीं चाहिए ना आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे आ रहे हैं कि बहुत सारे जो बैनर्स हैं सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया गया। आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, फिल्में रिलीज आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रिलीज भी नहीं करते हैं। एक तो आप जैसा कि आप बता रहे हैं, जो मूवी उनको मिल रही है उनसे भी उनको हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता नहीं है कि ठीक है आप नेपोटिज्म कर रहे हैं, आप अपने स्टार किड्स को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां आप जो टैलेंटेड बंदा है, जिनके पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, तो क्या ये सही बात है? नहीं, कभी नहीं। होता क्या है ना कि जिसके पास टैलेंट है वो कभी छुपता नहीं है, और मैं चाहूँगा जिसका टैलेंट हो वो आगे बढ़े, चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, या फिर अगर आप सेलिब्रिटी के बेटे हैं, अगर आप में टैलेंट है तो आप बिल्कुल आगे जाइए। अगर आप सेलिब्रिटी के बेटे नहीं है फिर भी आप में टैलेंट हो तो भी आप आगे जाइए। ऐसा नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा ही फैमिली मेम्बर अब सेलिब्रिटी बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर काबिलियत हो, टैलेंट हो, उसको आगे बढ़ने का एकदम मौका दिया जाए, चाहे वो बिहार कहीं क्यों ना हो या फिर कोई इंडिया किसी कोने का क्यों ना हो। और मेरा अगला सवाल है, क्योंकि मानसून आ रहा है आपको, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश होती है आपको बिहार में, और बहुत ज़्यादा पानी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या निकल के आई थी, जगह जगह बहुत जगह पानी हो गया था लगातार बारिश होती है। जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं अपने काम को सही तरीके से करने में असफल रही, ये जन अधिकार पार्टी का भी कहना है ना। और वैसे में पप्पू यादव जी ने बाकायदा बोर्ड पे बैठ करके हो या किसी तरीके से वो आम लोगों तक जो जरूरत की चीज़ें वो पहुंचाने का काम किया। तो इस बार भी मानसून आ रहा है, और 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लगातार जो कल बारिश हुई है और जो इतने ज़्यादा पानी जो हमारे भर गए हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्या ये हमारे लिए फिर से वही सीन क्रिएट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कुछ दिन पहले हम लोग माननीय पप्पू यादव जी के साथ संत हाउस गए थे, जहाँ पर जरूरत 4 की थी वहाँ पे 2 था, और 2 में से 1 खराब था। तो एक पूरे राज्य तो इसकी सूचना आपने किसी को दी या फिर हमने आवाज मॉनिटरिंग कर रहे थे? नहीं, हमने सूचना इसको सरकार में भी दी, आवाज उठाया कि यहाँ पे चाइल्ड लगना चाहिए, 2 है, 2 में भी 1 खराब है। हाँ। और इस बार हालत उससे भी बदतर होने वाली है पटना की, क्योंकि जगह जगह पे आप देख रहे हो गड्ढा, पाइपिंग का काम चल रहा है, अभी चल रहा है, जो इसको साल भर पहले काम करना चाहिए था, वो पाइपिंग का काम अभी चल रहा है। और अभी तो चुनाव का समय है, तो अभी आपका हर एक पॉलिटिशियन आपको पानी में नजर आएगा। पिछले साल तो कोई चुनाव था नहीं बिहार का, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आई, और इस बार यादव जी तो खैर पिछले साल वो ना चुनाव देखते हैं ना कभी राजनीति देखते हैं, सेवा उनका धर्म है, सेवादारी वो करते हैं, सेवादारी वो करेंगे। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल मेरा है कि क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे पार्टी जो है बहुत बड़ी बात करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, तो वैसे में जन अधिकार पार्टी का क्या स्लोगन रहेगा, क्या विचारधाराओं के साथ वो चुनाव में लड़ेंगे, और पप्पू यादव जी इस बार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी तो क्लियर नहीं है कि पप्पू यादव जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये अभी जून तक तो हम अभी इस पे चुनाव पे काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग पहले देख रहे हैं जो गरीब बाहर से अभी तक आ रहे हैं उन पे हम लोग पहले काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चुनाव पे काम करेंगे।
हमारा मैनिफेस्टो यही रहेगा कि हम पहले लोगों तक जाएं, उनकी समस्या सुने, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पॉलिटिशियन अभी तक नहीं बना पप्पू यादव जी के अलावा कि जो उनके साथ बैठ के रोड पर खाना खा सके। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेता फिर दोबारा बनेगा भी जो उसके साथ बैठ के खाए, जो आपका नेता बना। नेता तो बहुत सारे हैं जो दलितों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो चुनाव, सिर्फ चुनाव के समय अगर आप 365 दिन, क्या सिर्फ खाना खाने से प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान हो सकता है? कम से कम आप एक बार उनके साथ तो बैठ जाइए, चलिए खाना मत खाइए, साथ में बैठ के तो उनका दुख सुन सकिए। बिल्कुल सही बात, सारे करते हैं, लेकिन हाँ पप्पू यादव जी का कुछ इधर कुछ ज़्यादा मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो अच्छे से वो हर जगह जा भी रहे हैं, उनको मिलता है उसमें। सवाल नीतीश जी अभी भी वही रह गया है कि चुनावी क्या मुद्दा रहेगा, क्या ऐसी नीतियाँ रहेंगी, या कभी जन अधिकार पार्टी के बीच जो ऐसी चीज़ों को लेकर विचार हुए हैं मीटिंग में, पप्पू यादव जी ने कुछ अभी तक कहा या आने वाले टाइम में वो कहेंगे कुछ? नहीं, चुनावी मुद्दा दे रहे हैं। सबसे पहले बिहार में अपराध खत्म होगा, क्राइम को कम, हाँ क्राइम टोटली खत्म होगा। अगर पप्पू यादव जी की सरकार आती है तो पटना दिखेगा, पटना गांव नहीं दिखेगा। ठीक है, जो पटना अब पिछले साल दिखे थे वो पटना आगे आने वाले साल में नहीं दिखेगा। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हम लोगों के गरीबी मिटाया जा सके, लोगों की जो नीड है, अगर आपके पास रोजगार नहीं तो हम रोजगार यहाँ दें, पटना में दें, बिहार में दें, ताकि उनको बाहर भी ना भटकना पड़े। हमारा मेन मुद्दा यह रहेगा कि लोग यही सेटल रहे, बाहर उनको भटकना। पहला क्राइम हो गया, दूसरा हो गया रोजगार हो गया, ये मुख्य मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दे जोड़ेंगे इस बार के चुनाव में। तो नीतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे बीच इस कार्यक्रम में आए और जन अधिकार पार्टी को आपने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया, एक यूथ को आपने रिप्रेजेंट किया। और दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे बीच पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत ही युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी बखूबी से वो हर बातों को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में युवाओं के लिए भी राजनीति में कहीं ना कहीं एक कैरियर आता है, स्कोप आता है। इसी विचारधाराओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।